नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो वहीं दूसरी तरफ अपने साथ हुई मारपिटाई को लेकर अब मुखर होकर बोलने लगी हैं स्वाति मालीवाल और अब राज्यसभा की सीट को लेकर भी दो टूक जवाब दे दिया है आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल ने। जी हाँ, दरअसल एक इंटरव्यू में जब स्वाति मालीवाल से राज्यसभा की सीट को लेकर पूछा गया कि अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि आपसे जो है वो पहले ही अपने एक निजी वकील को ये राज्यसभा की सीट दी जाने की आम आदमी पार्टी की तरफ से बात की गई थी, तो फिर आखिरकार आपने ये सीट क्यों नहीं छोड़ी। जिस पर स्वाति मालीवाल ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें राज्यसभा की सीट चाहिए थी तो वो मुझसे प्यार से मांगते तो मैं शायद जान भी दे देती। मुझे किसी भी पार्टी या फिर किसी भी सीट कुर्सी का लालच नहीं है। एमपी तो बहुत छोटी सी बात है। आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी की शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको यू हैव टू गिव इट अप क्योंकि किसी खास वकील के लिए वो सीट चाहिए। वाज दैट एन इशू? मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगी। पर अब चाहे कोई भी ताकत आ जाए, मैं इस कुर्सी यानी कि एमपी पद से इस्तीफा नहीं दूंगी और ना ही तो इस कुर्सी को छोड़ूंगी और मैं एक आदर्श वाली यानी कि आदर्श पार्लियामेंटियन बनकर दिखाऊंगी। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है वो कही गई है स्वाति मालीवाल की तरफ से राज्यसभा की सीट को लेकर के, जहां एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी और उनके तमाम नेता आज स्वाति मालीवाल को लेकर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। स्वाति मालीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है, पर अब सीधे तौर पर जो है वो स्वाति मालीवाल ने ये कह दिया है कि कोई भी यानी कि एमपी की सीट जो है वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं, बिना पद के भी काम कर सकती हूं। मैं 2006 में अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर इनके साथ जुड़ी थी। यानी कि उन्होंने अपना पूरा काल बता दिया है कि किस तरीके से वो लोगों की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आई थी। पर आज उन्होंने उसी राज्यसभा सीट को लेकर आम आदमी पार्टी और मुखिया के दांत खट्टे कर दिए हैं। जो सीट को लेकर लग रहा था अभी तक आम आदमी पार्टी को कि शायद स्वाति मालीवाल इस सीट को जल्दी ही छोड़ देंगी, पर अब सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल ने कह दिया है कि मैं अब कोई भी ताकत आ जाए पर मैं अब इस्तीफा नहीं दूंगी एमपी के पद से। जब से ये इंटरव्यू सामने आया है स्वाति मालीवाल का, इसको लेकर लगातार जो है वो अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बड़े इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने कई मुद्दों को लेकर खुलासा किया है कि किस तरीके से उनकी मार पिटाई होती रही। उन्होंने आवाज लगाई पर बावजूद इसके कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया और पार्टी की ही जो महिला नेत्री हैं उन्होंने किस तरीके से स्वाति मालीवाल के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो देखिए, इसी पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश के मंडी से कैंडिडेट यानी कि लोकसभा कैंडिडेट कंगना रनावत की तरफ से भी टिप्पणी सामने आई है। कंगना रनावत ने इससे पहले भी कई बार स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और पूरे गठबंधन को घेरा है और कंगना रनावत की अब जो है रिएक्शन सामने आया है स्वाति मालीवाल को लेकर। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब, इन आप यानी कि आम आदमी पार्टी के लोगों का कोई भी चरित्र नहीं है। इतने सारे घोटाले और जेल जाने के बाद भी ये लोग अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और इन्हें नैतिकता के आधार पर राजनीति छोड़ देनी चाहिए। देखिए, सवाल राष्ट्रीय राजनीति से स्वाति मालीवाल ने आज एनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो सीएम आवास में उनको पीटा जाता रहा और चिल्लाती रही, लेकिन सीएम या उन पार्टी का कोई और मदद के लिए नहीं आया।
ये दुखद है बिल्कुल। देखिए, करप्ट मैं कहूँगी कि जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कितने घोटाले करके जेल से जो है आप सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको नैतिक आधार पे सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी। फिर भी आप जो है वो जेल से ही कह रहे हैं कि मैं वहां से ही जो सीएम बन के, जो ऐसे जो लोग जेल जा रहे हैं, निश्चय ही देयर कैरेक्टर इज क्वेश्चनेबल ना। स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर कंगना रनावत ने कहा है कि ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और आम आदमी पार्टी के लोगों का कोई भी चरित्र नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले और तमाम घोटालों को लेकर फंसे अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा है कि जेल जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल में कोई नैतिकता नहीं है, और अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो उन्हें अपना पद छोड़कर राजनीति भी छोड़ देनी चाहिए। जहां एक तरफ कंगना रनावत की ये बात सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ शहजाद पूनावाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी शहजाद पूनावाला ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर सीधा प्रहार जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर किया है, और उन्होंने लिखा है कि स्वाति मालीवाल का बयान केजरीवाल पर सीधा प्रहार करता है, लेकिन सीधे सवाल के जवाब देने के बजाय उनसे विषय भटकाने की उम्मीद ना करें। क्या वे कम से कम 10 सरल जवाबों का जवाब देंगे? ये अरविंद केजरीवाल से सवाल जो है वो पूछे गए हैं। क्या स्वाति मालीवाल पर हमले का आदेश आपने दिया था? सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब है? ये तमाम सवाल जो हैं वो शहजाद पूनावाला की तरफ से पूछे जा रहे हैं। क्या केजरीवाल ने शीश महल से सीसीटीवी फुटेज सहित सबूतों को नष्ट करने के लिए छेड़खानी की है? क्या उन्होंने विभव की मदद की है? और सीसीटीवी फुटेज पूरे नहीं बल्कि छोटी सी क्लिप क्यों ही जारी की गई? संजय सिंह ने क्यों कहा कि पहले उन्होंने बयान यानी कि पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कुछ और कहा था और फिर उन्होंने अपने बयान से यू टर्न क्यों ले लिया? इन्होंने आखिर अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार से आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं लिया? इसी तरीके के तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। और इसी के साथ स्वाति मालीवाल के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जो पार्टी पूरे देश में महिलाओं की बात करती है, लेकिन शीश महल के अंदर उनकी किस तरीके से अपनी ही राज्यसभा सांसद के साथ जो है वो अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से केजरीवाल, उनके परिवार और दोस्त उनका बार बार पे यानी कि स्वाति मालीवाल का अपमान कर रहे हैं। ये केजरीवाल का चरित्र है कि वो हमेशा ही इस्तेमाल और फेंकने में लगे रहते हैं। केजरीवाल को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें यानी कि स्वाति मालीवाल को न्याय जरूर मिलेगा। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पार्टी सत्ता में आई थी कि बड़ी व्यवस्था को परिवर्तन करने का नारा दे के आई थी, आज महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, महिलाओं के बारे में पूरे देश में जाते रहते हैं, लेकिन उनके ही शीश महल के अंदर उनके राज्यसभा सांसद के साथ में किस प्रकार का बर्ताव होता है कि उनको मारा जाता है, कूटा जाता है जूतों से, थप्पड़ों से, किस प्रकार से, और उनको एफआईआर नहीं दर्ज की जाती, वो बेचारे डर के मारे वापसी आते, फिर वो हिम्मत करके एफआईआर दर्ज करती है। और आज केजरीवाल और उसके परिवार, उसके दोस्तों और मित्रों के द्वारा जिस प्रकार से उनकी बार बार इंसल्ट की जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि चरित्र केजरीवाल का चरित्र है कि वो किसी की भी यूज करके उसको फेंकने का काम करते हैं। अनेक लोग इनको छोड़ भी चुके हैं और मुझे लगता है कि केजरीवाल किसी भी प्रकार का अपराध कर लें, लेकिन अपराधी कभी बच नहीं पाता और उसको न्याय मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष की भूमिका में है, पर इसी के साथ इंडी गठबंधन का हिस्सा रही और है कांग्रेस, जो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में है। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस के नेता भी हमलावर है स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर। जी हाँ, पटियाला से लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, आपने खबर देखी होगी, विभव कुमार अभी पुलिस के गिरफ्त में हैं। आपको लगता है इस पार्टी में इस तरीके की चीजें मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। ये साजिशी पार्टी है, केजरीवाल खुद साजिशी बंदा है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। जिस साजिश के तहत प्रशांत भूषण जोगिंदर यादव को निकाला गया और जो उस समय जो माहौल बनाया गया, उससे मैं तो भयभीत हो गया था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया।
इसलिए मैंने इनसे किनारा कर लिया। कुछ भी संभव है आम आदमी पार्टी में, मैं ये कह सकता हूँ। क्या कहेंगे स्वाति मालीवाल के बारे में? देखो, शी इज़ ए लेडी एक्टिविस्ट। वो दिल्ली महिला संघ की प्रधान रही हैं, वो जो महिला कमीशन है, तो बहुत समझदार लेडी हैं। उन्हें अपनी बहुत ज़िंदगी में झेला है। अगर वो कुछ कह रही हैं तो कोई औरत बिना किसी कारण ऐसे अपने आप को उछालती नहीं है जैसे उन्होंने सारा मुद्दा उछाला है। वैसे इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। धर्मवीर गांधी ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि ये एक साजिश करने वाली पार्टी है। केजरीवाल खुद साजिश करने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जिस साजिश के तहत उन्होंने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाला और जो माहौल बनाया गया उससे मैं डर गया, इसीलिए मैंने खुद भी पार्टी छोड़ी थी और अब आम आदमी पार्टी में कुछ भी संभव है। यानी कि स्वाति मालीवाल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के चरित्र पर लगातार सवाल जो हैं वो बीजेपी, कांग्रेस और इसी के साथ देश की जनता उठाती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।